डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि किस तरह हमारी छोटी छोटी गलतियां, हमारी लाइल्मी, हमारा नातजुर्बाकार होना हमारी मुर्गियों को कितने बड़े बड़े नुकसान से दो चार कर सकता है, उन्हें किन मसाइल में घेर सकता है। मैं वीडियो में बात करूंगा बदलते मौसम की बीमारियों के बारे में। ये जो आजकल मौसम चल रहा है, सर्द रातें, गर्म दिन, इसमें जो हमारी मुर्गियों को सांस के मसाइल लाहक हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए घरेलू तौर पे आप क्या कर सकते हैं। आप सफ़ेदे के पत्तों की भाप का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। आप दालचीनी का खुराक के अंदर इस्तेमाल में क्या डोज रखेंगे। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि नमक वाला पानी इस्तेमाल करके उसकी किस तरह की डोज रख के दालचीनी को खुराक के अंदर और पानी के अंदर भी आप कैसे इस्तेमाल करके, या फिर आप प्रोबायोटिक्स यानी कि आप दही का इस्तेमाल करके, ताज़ा सब्जियां जो सब्ज़ाजार पत्ते होते हैं, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके, सेब का सिरका जो आपको घरेलू पैमाने पे दस्तयाब होता है इंतहाई सस्ते दामों में, या फिर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो गैप वर्म्स होते हैं जो कि सांस की नाली के अंदर चले जाते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो एंटीबायोटिक्स आप इस्तेमाल करते हैं, इन पे भी बात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी आपकी मुर्गियाँ सांस की बीमारियों में मुब्तला होंगी, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारी अपनी गफलत शामिल होती है। अगर तो आपके पास ज़्यादा मुर्गियाँ हैं और वो सांस की बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं, आपके पास इस तरह के बड़े-बड़े वाटर्स हैं और ड्रिंकर्स हैं, नीचे आपने बरादा बिछाया हुआ है, तो उस सूरत में डॉक्सीसाइक्लिन का आप टेलमिकोसिन सल्फेट के साथ कॉम्बिनेशन बना के और साथ आर्सिलवन सुपर इस्तेमाल करके भी आप अफादा ले सकते हैं। बरादे को खुश्क करके, ड्राई करके, उसके ऊपर आप जरासीम कुशी करके, उससे आप रोड़ियाँ वगैरह बाहर निकाल के दोबारा बिछाने से काफ़ी हद तक वो वाले नताइज बरामद करवा सकते हैं। डिसइन्फेक्शन करवा के, दर्जा हरारत को बढ़ा के, पानी के अंदर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जिनकी अभी मैं आपको डोज़ भी बताऊँगा, ये शामिल करके आप उनसे अच्छे नताइज ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबसे पहले ही आप एंटीबायोटिक्स की तरफ जाएँ, उससे पहले भी कुछ चीज़ें आप उनमें ट्राई कर सकते हैं कि जिसके अंदर नमक वाला पानी अगर आप 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करें, तो ये भी अफ़ादियत देता है। मल्टीविटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स आप चलाते हैं टाइम पे। वैक्सीन्स जो आप अपने बर्ड के लिए करते हैं, वो भी वक़्त पे किया करें। दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए या बहुत ज़्यादा नीचे हो जाए, या फिर हम हवा को बिल्कुल टाइट कर दें, हम पर्दों की अच्छी तरह से मैनेजमेंट ना करें, गंदी खुराक ऑफ़र करें अपने बर्ड्स को, इस सूरत में भी सांस के मसाइल अपने बर्ड्स में पैदा हो जाते हैं। तो इन सारी सूरत हाल से निपटने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि आप तो नमक वाला पानी 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो ये जो सामने मैं आपको जैतून का तेल बता रहा हूँ, ये अगर आप 6 ml पर लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करें, तो इससे भी अफादियत हासिल होना शुरू हो जाती है। खुराक के अंदर अगर आप 8 ग्राम दालचीनी को पर केजी के हिसाब से इस्तेमाल करें, या 12 ml सेब का सिरका पर लीटर के हिसाब से, या ताज़ा सब्जियां जैसे मैंने पहले आपको बताई, वो हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करने से, या फिर अपने बर्ड्स का मसाज करने से, उनके गले का मसाज करने से, नीम गर्म पानी देने से भी, इन चीज़ों से भी आगाज़ में अफाका हो जाता है। लेकिन ये अफाका कब होता है कि जब आप मर्ज़ को बिल्कुल पहली सीढ़ी पे पकड़ लें, बिल्कुल पहले मरले पे जब आप पकड़ लें इनको। अगर आप इस बदलते मौसम के मुताबिक अगर आपके ज़हन में ये हुआ कि मैंने रात को गरमाइश मुहैया करनी है, तो सारी की सारी जगह को मुकम्मल तौर पे मैं ढाँप दूँ, जहाँ पे मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं। तो इसमें होता क्या है कि मुर्गियों को ताज़ा हवा की शिद्दत से ज़रूरत होती है, उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। ये उनके ब्लड फ्लो के लिए, उनके हाज़मे के लिए, जिस्मानी तमाम निज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर जगह सारी बंद होगी, तो हवा का गुज़र अच्छा नहीं होगा। कमज़ोर वेंटिलेशन की वजह से मुर्गियों के सांस बाहर निकालने और उनकी बिट्ठों की वजह से शेड के अंदर, उस कूप के अंदर नमी के तनासब में इजाफ़ा हो जाता है, और जब नमी के तनासब में इजाफ़ा होता है, तो फिर उसी हाउस के अंदर अमोनिया गैस बनना शुरू हो जाती है। अमोनिया गैस का इजाफ़ा हो जाने की वजह से हवा के गुज़र वाला जो रास्ता होता है मुर्गियों का, जो सीलिया होते हैं यानी कि सांस की नाली, उसके अंदर जो सीलिया होते हैं और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के दूसरे हिस्से के सीलिया जो होते हैं, यानी बारीक-बारीक रुइयाँ जो होती हैं, वो तबाह होने लग जाते हैं। और जब एक मर्तबा सीलिया तबाह होने लग जाएँ, जैसे कि एस्थमेटिक पेशेंट में होता है, दमा के मरीज़ों में होता है, तो फिर उसके बाद सांस की बीमारी के जो जरसूमे होते हैं, वो बआसानी हमलावर होना शुरू हो जाते हैं। ये इस तरह का जब भी मसला होता है सांस की बीमारी का, तो आप अपने बर्ड्स को अगर गौर से देखें, तो वो सर को झटका देने की कोशिश कर रहे होते हैं। नीचे से अपनी एक टांग उठा के अपने नाक के ऊपर, अपने सर के ऊपर मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो रतूबत निकल रही होती है, जो रेशा निकल रहा होता है, जो बलगम होती है, उससे अपने आप को छुटकारा देने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। जो आपके बर्ड की कलगी की जो रंगत होती है, उसमें भी तब्दीली होना शुरू हो जाती है। उनके नाक से रेशा निकलता दिखाई देगा आपको,
या रतूबत निकलती हुई दिखाई देगी या फिर मुँह से रतूबत निकलती दिखाई देती है। कम भूख लगती है इस दौरान, आपका बर्ड बार-बार छींके मारना शुरू कर देता है। ये मैं आपको वो पोर्शन दिखा रहा हूँ उस भाई का, उस हाउस का कि जहाँ पे उसने अपने बर्ड्स को रखा हुआ था और चारों तरफ से इसको मुकम्मल एयर टाइट कर देता था। तो इससे होता क्या है कि जब नमी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, अमोनिया बढ़ती है, तो साँस लेने में दिक्कत होती है, मुश्किल से आपका बर्ड साँस लेता है। इस दौरान मुँह की भी सोज़श हो जाती है। लहसुन वाला पानी भी इस्तेमाल करने से ढेर सारी अफ़ादियत हो जाती है। मैं काफ़ी ज़्यादा भाइयों को ये बता चुका हूँ, ये रिकमेंड कर चुका हूँ। ये बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट होती है कि जब भी आप लहसुन या तो लहसुन का आप रस निकाल रहे हैं और उसको आप नीम गर्म पानी में शामिल करें, तो या फिर आप उन्हें सब्ज़ाज़ार जो पत्ते होते हैं, वो आप उन्हें खिलाएँ, लेकिन किसी साफ़-सुथरी जगह पे रख के। जब भी बर्ड्स के अंदर अंडों की कमी होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसकी वजह होती है और सबसे बड़ी वजह अक्सर ये साँस के मसाइल होते हैं। और ये मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी इसका मौजब हो सकती हैं, जैसे कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ यानी कि सीआरडी, माइकोप्लाज़्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज़्मोसिस की बीमारी, एस्परजिलोसिस की बीमारी, आईबी यानी कि इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की बीमारी, जिसमें अंडों की तादाद भी कम हो जाती है, उनकी शक्ल भी बिगड़ने लगती है और उनकी बिठें जो आपके बर्ड्स की हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती हैं। फाउल कर्रा में भी ऐसा होता है, आईएलटी में भी ऐसा हो जाता है, यानी कि इन्फेक्शियस लैरिंजियोट्रैकिटिस में। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बर्ड दिखा रहा हूँ और जो इसके साँस के मिसाइल आपने अभी देखे, जो कंडीशन आपने बर्ड की देखी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वेंटिलेशन की वजह से थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ उस भाई ने एहतियात अपनी तरफ से ठीक की है, लेकिन उसको फ्रेश एयर का और ताज़ा हवा के अंदर ऑक्सीजन का और इतने बड़े टॉनिक का सही तरह से इल्म ना होने की वजह से उनका बर्ड इन मसाइल का शिकार हुआ है। या फिर बहुत ज़्यादा गंदगी हो, किसी तनाव का आलम हो, तो उस सूरत में जो साँस की नाली होती है, जो हवा की थैलियाँ होती हैं, वो सूजने लग जाती हैं। या फिर आप कम जगह पे ज़्यादा बर्ड रखें, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, जो ह्यूमिडिटी होती है जब बहुत ज़्यादा नीचे आने लग जाती है, तो उस सूरत में भी आपका बर्ड साँस के मसाइल का शिकार हो जाता है। उसके मुँह से जो रतूबत निकलती है, वो बाज़-औक़ात ब्लडी म्यूकस की तरह होती है, यानी कि उस रतूबत के अंदर खून शामिल होता है। तो इस तरह के बर्ड के लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले उस बर्ड को आपने अलग करना है। अगर 1, 2 या 3 बर्ड हैं इस तरह के, उनको किसी गर्म जगह पे रखना है आपने, वहाँ पे उसे गर्माइश देनी है। वहाँ पे हवा का जो फ्लो होता है वो बेहतरीन होना चाहिए। आप उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ़र कर सकते हैं, विटामिन्स के सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जो आपके पास मौजूद हैं। और बाकी जो बर्ड ठीक हैं आपके फ्लैग के अंदर, उनमें भी ऐसी किसी किस्म की भी अलामात अगर आपको नज़र आएँ तो बग़ौर उसका मुआयना करें। अगर आपका बर्ड पानी खुद नहीं पीता, चाहे वो लहसुन वाला पानी है, सेब के सिरके वाला पानी है या नमक वाला पानी है या आपने उसमें ज़ैतून का तेल शामिल किया हुआ है, तो फिर उसके लिए आप कोई सिरिंज इस्तेमाल करेंगे या कोई ड्रॉपर इस्तेमाल करेंगे। अगर गले में कीड़ों की वजह से साँस का मसला आपके बर्ड में आ जाए, तो उस सूरत में आप कोई ना कोई कीड़ों के खिलाफ अच्छा काम करने वाला कोई डिवर्मर इस्तेमाल करेंगे, लाइक फ्लूबिनोल इस्तेमाल करें या एवी वर्म इस्तेमाल करें। ख़राब बुरादे की वजह से भी हो जाता है, जो बुरादा बहुत ज़्यादा ख़राब हो या फिर बहुत ज़्यादा पर वहाँ पे गिरे हों, उनकी वजह से भी हो सकता है। तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हो, उनसे भी उनको फ़ाक़ा हो जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक्स की तरफ आपने बाद में जाना है, पहले आपने ये वाली चीज़ें ट्राई करनी है जो मैंने आपको बताई है। और सबसे अहम चीज़ इसमें वेंटिलेशन है, अच्छी हवा का गुज़र है, बाहर चाहे जितनी भी सर्दी हो जाए, बर्ड के अंदर ये ख़ासियत होती है कि वो अपने टेम्परेचर को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नमी होने की सूरत में भी या हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा चिलिंग फैक्टर होने की वजह से भी आपका बर्ड को मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। इतना भी आपने वेदर के ऊपर डिपेंड नहीं करना, मौसम के ऊपर, कि आपके बर्ड का सत्यानाश ही हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा पर गिरे होंगे या गंदी खुराक ऑफ़र करेंगे या बहुत ज़्यादा खुश्क जो बिछाली होती है, वो भी आपकी मुर्गियों को साँस के आर्ज़ों की तरफ लेके जाती है। इसलिए आपने माहौल को बिल्कुल साफ़-सुथरा रखना है, धूल से उसको पाक रखना है, तनाव कम से कम होना चाहिए, वैक्सीन अपने वक़्त पे करनी है। इस तरह का कोई भी बर्ड देखें, उसको फ़ौरी तौर पे करंतना कर लें, फ़ौरी तौर पे उसको क्वारंटीन कर लें, अलग कर लें, क्योंकि अगर आप उसे अलग नहीं करेंगे, तो उसके मुँह से जो राल टपक रही होती है, आँखों से जो रतूबत बाहर निकल रही होती है, वो स ये सारी की सारी चीज़ें इन्फेक्शन का ज़रिया होती हैं। उसके जो बिट्ठें होती हैं, उनके ज़रिए भी इन्फेक्शन आगे फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ होते हैं। तो ये जब एक इन्फेक्टेड मुर्गी, एक बीमार मुर्गी एक बर्तन से जब पानी पीती है, तो उस पानी को ये गदला करके जाती है, उस पानी के अंदर इन्फेक्शन छोड़ के जाती है। और दूसरे बर्ड जो नॉर्मल होते हैं, जो सेहतमंद होते हैं, वो जब इस तरह के बर्तन से पानी पीने के लिए आते हैं, तो यही बीमारी उनमें भी आगे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बीमारी को आगे मुंतकिल ना होने दें किसी भी हाल में। उसके लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि आपने इस तरह के बर्ड्स को अलग करके वहाँ पे आपने इनकी ट्रीटमेंट का आगाज़ करना है।
ये जो मैं आपको सामने बर्ड दिखा रहा हूँ, इसकी कलगी हाँ की बेटा, हालत बिल्कुल देख टूक लें आप। गए। कलगी जब भी ऐसे जी ऊपर से बेटा, नीली देख रहा हूँ फिरना ना। शुरू हो जाती है या हल्की काली होना शुरू होती है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये होती है अच्छा कि बेटा, मैं उसको आपको लेके दूँगा। हवा का गुज़र सही नहीं मिला। हवा के अंदर जो ऑक्सीजन की पूरी मिकदार थी, वो उसको दस्तयाब नहीं हो सकी। इसकी वजह ये भी होती है कि उसके जो अंदरूनी क़ुव्वत मदाफ़त है, वो निज़ाम उसका बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। मदाफ़ती तौर पे आपका बर्ड काफ़ी कमज़ोर फ़ील कर रहा है। लेकिन ये सूरत-ए-हाल तब भी आती है कि जब आप वेंटिलेशन सही नहीं दे रहे होते या दूसरे बहुत से फैक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये जो वीडियो के अंदर आप सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, जितनी तबाही आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी वेंटिलेशन की वजह से है, हवा का अच्छा गुज़र ना होने की वजह से है। तो यही मेरी वीडियो का मकसद था कि मैं आपको ये बता सकूँ कि आपकी छोटी-छोटी गफ़लतें या आपको किसी चीज़ का इल्म ना होना, वो आपके बर्ड्स को किस तरह के मसाइल के से दो-चार कर लेता है। इसलिए हमेशा इन मामलात में अवेयरनेस रखें, आगाही रखें। मेरी तमाम वीडियोज़ का, तमाम बातों का और तमाम काविशों का यही मतलब होता है कि देखने वालों को आगाही दी जाए, देखने वालों को इल्म दिया जाए, देखने वालों को वो तमाम नुकात समझाए जाएँ कि जो उन्हें पोल्ट्री फार्मिंग में ग्रोथ करने के लिए मुआवन साबित हों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी मेरे किसी न किसी भाई के लिए, किसी न किसी बहन के लिए ज़रूर मुआवन साबित होगी, ज़रूर उसके लिए हेल्पफुल होगी। एक छोटी-सी बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि हमेशा जब भी क्वेश्चंस करें, तो उस पहले वीडियो को मुकम्मल तौर पे देख लिया करें। सम टाइम ऐसे होता है कि आप जो सवाल पूछ रहे होते हैं, उसी का जवाब वीडियो के अंदर मौजूद होता है। जस्ट थंबनेल देख के, जस्ट टाइटल देख के नीचे क्वेश्चन कर लेना, ये फिर अगले बंदे की एफर्ट्स के साथ हल्की-फुल्की ज़्यादती होती है। अपना ख़्याल रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।